हिस्कियल 38वां बाब जो 23 आयात पर मुश्तमिल है। जूज खुदावंद का आला कार। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, जूज की तरफ जो माजूज की सरजमीन का है और रूश और मसक और तूबल का फरमा रवा है, मुतवज्जे हो और उसके खिलाफ नबूवत कर और कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देख ऐ जूज, रूश और मसक और तूबल के फरमा रवा, मैं तेरा मुखालिफ हूँ और मैं तुझे फिरा दूंगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे और तेरे तमाम लश्कर और घोड़ों और सवारों को, जो सब के सब मुसल्ला लश्कर हैं, जो फिरियां और सिपरे लिए हैं और सब के सब तेग जन हैं, खींच निकालूंगा। और उनके साथ फारस और कूश और फूत, जो सब के सब सिपर बरदार और खुद पोश हैं, जुमर और उसका तमाम लश्कर, और शुमाल के दूर के अतराफ के अहले तजरमा और उनका तमाम लश्कर, यानी बहुत से लोग जो तेरे साथ हैं। तू तैयार हो और अपने लिए तैयारी कर, तू और तेरी तमाम जमात जो तेरे पास फरहम हुई है, और तू उनका पेशवा हो। और बहुत दिनों के बाद तू याद किया जाएगा और आखिरी बरसों में उस सरजमीन पर जो तलवार के गलबे से छुड़ाई गई है और जिसके लोग बहुत सी कौमों के दरमियान से फराहम किए गए हैं, इसराइल के पहाड़ों पर जो कदीम से वीरान थे, चढ़ आएगा। लेकिन वो तमाम अक़वाम से आज़ाद है और वो सब के सब अमन व अमान से सकूनत करेंगे। तू चढ़ाई करेगा और आंधी की तरह आएगा, तू बादल की मानिंद ज़मीन को छुपाएगा, तू और तेरा तमाम लश्कर और बहुत से लोग तेरे साथ। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि उस वक्त यूं होगा कि बहुत से मज़मून तेरे दिल में आएंगे और तू एक बुरा मंसूबा बांधेगा और तू कहेगा कि मैं देहात की सरजमीन पर हमला करूंगा, मैं उन पर हमला करूंगा जो राहत व आराम से बसते हैं, जिनकी न फसील है, न अड़बंगे और न फाटक हैं, ताकि तू लूटे और माल को छीन ले और उन वीरानों पर जो अब आबाद हैं और उन लोगों पर जो तमाम कौमों में से फरहम हुए हैं, जो मवेशी और माल के मालिक हैं और ज़मीन की नाव पर बसते हैं, अपना हाथ चलाए। सबा और ददान और तरसीस के सौदागर और उनके तमाम जवान शेर बब्बर तुझसे पूछेंगे, क्या तू गारत करने आया है? क्या तूने अपना कौल इसलिए जमा किया है कि माल छीन ले और चांदी सोना लूटे और मवेशी और माल ले जाए और बड़ी गनीमत हासिल करे? इसलिए ऐ आदमजात, नबूवत कर और जूज से कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि जब मेरी उम्मत इसराइल अमन से बसेगी, क्या तुझे खबर ना होगी? और तू अपनी जगह से शुमाल की दूर अतराफ से आएगा, तू और बहुत से लोग तेरे साथ, जो सब के सब घोड़ों पर सवार होंगे, एक बड़ी फौज और भारी लश्कर। तू मेरी उम्मत इसराइल के मुकाबले को निकलेगा और ज़मीन को बादल की तरह छुपा लेगा। ये आखिरी दिनों में होगा और मैं तुझे अपनी सरजमीन पर चढ़ा लाऊंगा, ताकि कौमें मुझे जाने। जिस वक्त मैं ऐ जूज उनकी आंखों के सामने तुझसे अपनी तकदीस कराऊं। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि क्या तू वही नहीं जिसकी बाबत मैंने कदीम ज़माने में अपने खिदमत गुजार इसराइली नबियों की मार्फत, जिन्होंने उन अयाम में साल हा साल तक नबूवत की, फरमाया था कि मैं तुझे उन पर चढ़ा लाऊंगा। जूज के लिए खुदावंद की सज़ा। और यूं होगा कि उन अयाम में जब जूज इसराइल की ममलिकत पर चढ़ाई करेगा, तो मेरा कहर मेरे चेहरे से नुमाया होगा, खुदावंद खुदा फरमाता है। क्योंकि मैंने अपनी गैरत और आतिशे कहर में फरमाया कि यकीनन उस रोज़ इसराइल की सरजमीन में सख्त जलजला आएगा, यहाँ तक कि समंदर की मछलियाँ और आसमान के परिंदे और मैदान के चरिंदे और सब कीड़े मकोड़े जो ज़मीन पर रेंगते फिरते हैं और तमाम इंसान जो रोए ज़मीन पर हैं,
میرے حضور تھر تھرائیں گے اور پہاڑ گر پڑیں گے اور کراڑے بیٹھ جائیں گے اور ہر ایک دیوار زمین پر گر پڑے گی، اور میں اپنے سب پہاڑوں سے اس پر تلوار طلب کروں گا۔ خداوند خدا فرماتا ہے، اور ہر ایک انسان کی تلوار اس کے بھائی پر چلے گی، اور میں وبا بھیج کر اور خون ریزی کر کے اسے سزا دوں گا، اور اس پر اور اس کے لشکروں پر اور ان بہت سے لوگوں پر جو اس کے ساتھ ہیں شدت کا می اور بڑے بڑے اولے اور آگ اور گندک برساؤں گا، اور اپنی بزرگی اور اپنی تقدیس کراؤں گا، اور بہت سی قوموں کی نظروں میں مشہور ہوں گا، اور وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں۔